आइए देखिए जरा। आज की क्लास में, जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, ऑल ऑफ यू हैव द नोट्स जिसमें कि जर्नल एंट्रीज हैं, सभी के पास है ना? तुम्हारे पास भी है? ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल में जर्नल एंट्री कैसे करनी है, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि 11th क्लास में हम सीखते हैं, उन्हें मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इट विल हेल्प यू टू क्रैक डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि फंडामेंटल के जर्नल एंट्री वाले आएंगे। कैसे? जरा समझिएगा। मान लिया मैंने बोला सैलरी पेड, क्या बोला मैंने? सैलरी पेड ₹50,000 की। ठीक है जी। तो जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी सैलरी पेड की, कोई बताओ? कैश टू सैलरी, है ना? सैलरी टू कैश। तो हमारी एंट्री बनेगी जब हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी पहली बार, जब उसे लिखेंगे। और मान लो मैंने एंट्री ये थी मान लो मेरी अप्रैल, ये मेरी एंट्री अप्रैल 1 को हो रही है 2024 को। तो मेरी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट। आई राइट जस्ट, हम एंट्री करेंगे क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्या कर देंगे? सैलरी डेबिट करने के बाद क्या करेंगे इसको? टू कैश अकाउंट। अगर हमने पे कर दिया तो कितना पे करा हम लोगों ने? 50,000। 50,000 पे कर दिया। 50,000 पे कर दिया। क्या नरेशन बनी? सैलरी पेड इन कैश। गॉट इट? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। सैलरी पेड इन कैश। अच्छा, अगर हमारे पास एंट्री आती है क्या? अप्रैल, अगर मेरे पास अगली एंट्री आती है, कौन सी डेट को? अप्रैल 5 को सैलरी ₹10,000 इज आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिख के आती है। तब मैं एंट्री क्या करूंगा बताइए? रिकॉर्डिंग अगर कर रहा हूँ तो उसके रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा बताइए? एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इतने से, 10,000 से और 10,000 से। लिखेंगे सैलरी इज ड्यू बट नॉट yet पेड। आई होप दिस इज फाइन। ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ईयर एंड पे, ईयर एंड साल के आखिर में ईयर एंड कौन सी डेट आएगी आपके पास? 2025 मार्च 31 को क्या करनी चाहिए एंट्री? ईयर एंड पे क्या एंट्री करते हैं? क्लोज करने की एंट्री करते हैं उसको। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? टू क्या? टू सैलरी अकाउंट करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू करेंगे सैलरी। यहाँ तक ठीक है। और उस केस में क्या करेंगे भाई? इस केस में भी वो करेंगे, उस केस में भी क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करना है? टू, चल जा भाई, ठीक है, टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट कितने से? 50 है। कितने से बनेगा? 50,000 से। और क्या होने वाला है ये हमने बेसिकली क्या किया? इस सैलरी अकाउंट को क्लोज कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है। तो आपकी एंट्री बनी कितने से? ये 50,000 था, एंड दिस इज ऑल्सो 50,000। क्या लिखेंगे? सैलरी इज एडजस्टेड। कहाँ जाके एडजस्ट कर दिया आपने, या क्लोज कर दिया? इस केस में क्या एंट्री बनेगी? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे एंट्री क्या बनेगी? 31 मार्च 25 को क्या एंट्री बनी? वही एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितने से? 10,000 से और 10,000 से। ठीक है। और क्या लिखेंगे? सैलरी इज एडजस्टेड, ऐसे बनी। दोनों को कंबाइन करो, जरा कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है देखिए। सैलरी, सैलरी गॉन। क्या एंट्री बनी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट। आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होने का मतलब प्रॉफिट कम हो गया, है ना? प्रॉफिट कम होने का मतलब कैपिटल में कम जुड़ेगा, और उधर एसेट साइड से कैश कम हो गया, तो इफेक्ट बराबर आ गया। इस तरफ चले। सैलरी और सैलरी चली गई, सैलरी सैलरी चली, बचा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि कैपिटल में कम जुड़ा, और इधर से लायबिलिटी बढ़ गई, हिसाब बराबर हो गया। डबल एंट्री का इफेक्ट पूरा आ गया। तो ये कब होता है? जब हम एंट्री बोलते हैं क्या? रिकॉर्ड करना और एडजस्ट करना।
अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना फंडामेंटल का, क्या लिखा रहता है कि नेट प्रॉफिट वाज ₹5 लाख बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एंट्रीज या बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या लिखा रहता है? बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स लिखा रहता है। इसका मतलब उसने रिकॉर्डिंग वाला पार्ट कर लिया था, लेकिन अभी क्या पार्ट रह गया था उसका? क्लोज करने वाला पार्ट रह गया था। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? चार्ज। जितनी भी चार्ज होंगे उसमें हम ये रूल हम उसको फॉलो करते हैं। अब एक और चीज देखिए जरा। अब मान लो मेरे पास आया क्या? रेंट रिसीव्ड ₹10,000। ठीक है। और ये मान लो मेरे पास आया मई 1 को, 2024 को। मई 1 2024 को लिखा हुआ है रेंट रिसिप्ट ₹10,000 का। ठीक है जी, 200 में। और यहाँ लिखा था इस जगह पे जो हम दूसरा कर रहे हैं, देखो ये तो हमने बोल दिया ना कि रेंट हमें मिल गया। रेंट मिल गया 10,000 का, तो क्या एंट्री करेंगे? रेंट मिल गया 10,000 का, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट, 10,000 से और 10,000 से एंट्री क्या बनती है? रेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ऐसे लिख दिया, रेंट इज रिसीव्ड इन कैश कर दिया। इस तरफ चले आए। मान लो जून 1 को हमने क्या लिखा? रेंट इज नॉट यट रिसीव 5,000, ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो क्या करूंगा जून 1 को मैं एंट्री? बोलो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितने से? 5,000 से और 5,000 से। लिखेंगे क्या? रेंट इज नॉट yet received। ऐसे किया हमने। यहां तक ठीक है? अब मुझे बताइए ईयर एंड पे व्हाट एंट्री शुड आई राइट? साल के आखिर में क्या एंट्री करनी चाहिए? रेंट जो था मेरे पास इनकम वाला, उसे हम क्या कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस भेजेंगे। कौन सी साइड भेजेंगे? क्रेडिट साइड भेजेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद व्हाट अमाउंट? 10,000 और 10,000। क्या नरेशन बनेगी? क्या नरेशन बनेगी? रेंट रिसीव्ड इज एडजस्टेड। ऊपर एंट्री है रेंट इज ड्यू या रेंट इज रिसीव्ड, लेकिन यहाँ एंट्री बनेगी साल के आखिर में रेंट रिसीव्ड इज व्हाट? एडजस्टेड। थोड़ा आवाज कम करेंगे तो क्या बोलेंगे? रेंट रिसीव्ड इज एडजस्टेड। ऐसे कर दिया। ठीक है। व्हाट अबाउट हियर? फिर से यहाँ इस जगह पे क्या एंट्री होनी चाहिए? यहाँ पर भी सेम। यहाँ भी तो वही एंट्री बनेगी। क्या बनेगी देखिए जरा। ईयर एंड पे क्या बनाएंगे एंट्री? ईयर एंड पे आप रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे क्या? रेंट इज एडजस्टेड अमाउंट 5,000 और 5,000 का। चलो भाई इसको क्लोज करो, मतलब कंबाइन करें तो रेंट और रेंट चला गया। क्या एंट्री बनी? कैश टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बढ़ गया और प्रॉफिट भी बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल में जुड़ेगा ना, तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी और एसेट्स भी बढ़ेगी, हिसाब बराबर। यहाँ चले आइए। रेंट और रेंट खत्म हो गया। एक्रूड रेंट नाम की एसेट्स बढ़ गई और क्या बना? प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ा, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा करके चल रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या हम एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहे हैं या एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपके चार्जेस होते हैं, जितनी भी आपकी इनकम होती हैं, कौन सी वाली? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। या ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस होते हैं, उनके लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। रिकॉर्ड करना, एडजस्ट करना। आपके क्वेश्चन में बोला बिफोर रिकॉर्डिंग, तो आपको दोनों एंट्री करनी पड़ेंगी। और बोला बिफोर एडजस्टिंग, तो कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? नीचे वाली एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ खत्म हो गया। अब जरा मेरी बात समझिए कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 50,000 60,000 का। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ना। तो जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट होना चाहिए? क्लू नंबर 1, जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नॉमिनल का रूल होता है इंक्रीज करें तो क्रेडिट कर दें। यानी कि जिस अकाउंट से मैं प्रॉफिट उठा के दूसरे में डाल रहा हूँ, वो दूसरा वाला अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, पहला वाला अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट।
उल्टा हो जाएगा लॉस। अब मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से उठकर कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग से उठकर कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में तो क्रेडिट होना चाहिए। तो जरा देखिए, अगर मैं लिखूंगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या एंट्री बनेगी बताइए भाई? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइन। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या, क्या कि ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या होना चाहिए? लॉस है ना, लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट लॉस को नुकसान होगा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या नरेशन बनेगी? ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई समझ में आई सबको बात? अब हम यहाँ चले आए, नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट हो गया, मैं नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में, कैपिटल में करना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? एंट्री नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके कैपिटल अकाउंट में? किसका कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं हम? सोल प्रोप्राइट पार्टनरशिप का नहीं। पार्टनरशिप में तो काम बढ़ जाएगा हमारा। किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? देखिए जरा, वी आर ट्रांसफरिंग टू हुज कैपिटल अकाउंट? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में तो कैसे ट्रांसफर होगा? देखिए एंट्री, अब सुनो, प्रॉफिट लॉस से निकला, निकला प्रॉफिट लॉस से, और किसके पास गया? किसके पास गया? कैपिटल के पास गया ना। तो जब प्रॉफिट लॉस से कोई चीज निकलेगी और कैपिटल यानी कि पार्टनर्स को जाएगी तो क्रेडिट होगी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर? टू टू पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या बनेगी? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे। अब यही सिचुएशन आगे, हमें ग्रॉस लॉस हुआ था, अब हमें नेट लॉस हो गया। अब नेट लॉस हमें कहाँ भेजना है भाई? कैपिटल अकाउंट में भेजना है। कैपिटल अकाउंट में लॉस तो डेबिट साइड जाता है, आपने पढ़ा था। प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड में। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या? क्या बनेगी एंट्री? ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट था ना ये, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? बस चल जाए यार, आज ये गर्म हो गया ज्यादा। हाँ ये रहा, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री? हाँ, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो क्या लिखेंगे बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे क्या? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कब हुआ? जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े जरा। अगर मैं अगर मैं अगर मैं क्या करूं अब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं। और पार्टनरशिप के केस में मैं क्या कर रहा हूं कि किसके अकाउंट से पैसा निकाल कर, मतलब किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। होगा ना, ऐसी तो करते हैं हम लोग। हम लिख रहे हैं क्या? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई क्या होना चाहिए देखिए जरा, तो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस क्या, कौन डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। कौन क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा। सीधी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया। अच्छा, कभी क्वेश्चन बोल दे आपसे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? एप्रोप्रिएशन। वैसे होता नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चन बोल दे कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस, करना पड़ जाएगा। उसी कंडीशन में क्या, कि नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम, नॉट टू, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इसे लिखने ही ये लिखे हुए हैं सारे के सारे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बताइए, जो प्रॉफिट में एंट्री थी उसकी उल्टी एंट्री बनेगी ना यहाँ पर। अब आप एंट्री क्या बनाएंगे? यू विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या लिखेंगे? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव डन। तो आपने देखा ट्रांसफर एंट्रीज कैसे होती हैं, देखा ना। और आपने ये भी देखा कि रिकॉर्ड करना और एडजस्ट करने में क्या डिफरेंस है। हम्म? तो जब आपका क्वेश्चन बोले कि नेट प्रॉफिट वाज 5 लाख बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, तो मतलब क्या करना है आपको? क्लोजिंग एंट्री करनी है सिर्फ। और ये कब होगा? चार्जेस के केस में। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं ना, तो क्या वो एंट्री हम रिकॉर्ड और एडजस्ट दोनों करेंगे या सिर्फ एडजस्ट वाली करेंगे? क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे साल के आखिर में, तो वो एंट्री रिकॉर्ड और क्लोज दोनों होंगी या सिर्फ क्लोजिंग की एंट्री होगी? क्या होगी? दोनों क्यों होंगी? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद तब जाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है, रिजर्व की एंट्री होती है। मतलब उसने तो अकाउंटिंग का साइकिल पूरा करा ही नहीं ना अपना। ना वो रिकॉर्ड हुई थी ना वो एडजस्ट हुई थी। लेकिन मैनेजर का कमीशन, पार्टनर्स की, वर्कर की सैलरी, रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस, ये पहले क्या हो चुके थे? रिकॉर्ड हो चुके थे। लेकिन अभी क्या रह गए? एडजस्ट होने बाकी। क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि नेट प्रॉफिट वाज रुपीज 5 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ड्यू तो हो चुका था, लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ अभी। रिकॉर्ड हो चुकी थी। नहीं, अगर क्लोज ना होती आज एडजस्ट के रूप में क्यों दिखाते आपको? आपको क्या बोल रहा है कि सैलरी टू वर्कर बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है सैलरी टू वर्कर। इसका मतलब क्या हुआ? कि वर्कर की सैलरी दे तो दी थी आपने, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाली थी। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? कि क्लोजिंग एंट्री नहीं करी। लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है क्या? ना वो रिकॉर्ड हुआ ना वो एडजस्ट हुआ। क्योंकि वो तो सीन में कब आ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद सीन में आ रहे हैं ना। इसीलिए जब भी सिर्फ चार्ज की एंट्री आए, सिर्फ इनकम की एंट्री आए, तो क्या करना है आपको? उसे सिर्फ एडजस्ट कर लेना, ठीक। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर वाली और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उस केस में आपको क्या करना है? रिकॉर्ड और एडजस्ट दोनों करना है। क्योंकि आप देखिए ना, टाइम फ्रेम, ट्रायल बैलेंस बना, ट्रेडिंग बना, प्रॉफिट लॉस बना। प्रॉफिट लॉस में सारे चार्जेस चले गए, जाना चाहिए था ना, सारी इनकम चली जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन बोलता है कि बिफोर मेकिंग वर्कर सैलरी, बिफोर एडजस्टिंग वर्कर सैलरी, तो मतलब सैलरी तो पे कर चुके थे हम, बस एडजस्ट नहीं हुई। तो इसलिए सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री आती है। हाँ, तभी तो बनेगा। हमने क्या बोला? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मस्ट बी ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का तो जन्म अभी हुआ ही नहीं, तो उनकी दोनों एंट्री करनी पड़ती है, ठीक। चलिए देखें जरा। अब हम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करेंगे? नंबर वन एंट्री हम लोग लिख रहे हैं क्या? फॉर एनी चार्ज, फॉर एनी चार्ज। अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज दे रखा है, सैलरी दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो क्या एंट्री करनी चाहिए उसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चार्ज। और क्या बोलेंगे? चार्ज इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो चार्ज क्या हो सकता था? रेंट भी हो सकता था, वो इंटरेस्ट भी हो सकता था, वो सैलरी भी हो सकता था, वो मैनेजर्स कमीशन भी हो सकता था, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हो सकता था। कर दी एंट्री, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है पता है, जब कोई बच्चा, जब हम जर्नल एंट्री करने जाते हैं, तो मन में यही सवाल आता है ना कि सैलरी इज नॉट एडजस्टेड, तो आप एंट्री बनाओगे सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश थोड़ी बनाएंगे एंट्री हम कौन सी एंट्री बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एडजस्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन ये थोड़ी बोला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सी द डिफरेंस। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाले, उसमें लिखा रहेगा
कि नेट प्रॉफिट वाज रुपीज, मैंने लिखा है इसमें पिछली बार भी क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट वाज रुपीज 6 लाख बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट लिखा है, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग रिकॉर्डिंग थोड़ी लिखा है उसने। तो किसी चार्ज के लिए एंट्री बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चार्ज अकाउंट, सी और नोट्स, फर्स्ट एंट्री वही है, नोट्स देख लीजिए, फर्स्ट एंट्री यही है। नंबर 2, अभी आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, दोज वर ऑनलाइन यू कैन सी दैट। जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको देखिए, नोट्स वैसे क्लास ग्रुप पे मैंने दिए थे और आपको हार्ड कॉपी भी दी गई थी। ये दिख रहा है तुम लोगों को जो दोनों बैठे हैं, देखिए, फॉर एनी चार्ज एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस बोल के, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी हो सकता है, दिख रहा है ना, बोलो बोलो। यस सर। यस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका ऐसे फॉर एनी चार्ज। ठीक है जी। नंबर 2, चार्ज हो गया अब आपके पास फॉर एनी, क्या बोला हम लोगों ने, एनी इनकम, इनकम कौन सी वाली, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। तो क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए। इनकम की जो ओरिजिनल एंट्री होती थी वो क्या होती थी, कैश टू इनकम। तो साल के आखिर में क्या एंट्री हो जाएगी, तो हम लिखेंगे क्या, इनकम डेबिट टू, इनकम डेबिट टू क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, इनकम इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्ट कर लिया उसको। ठीक है, कंफ्यूजन था कि इनकम क्रेडिट होनी चाहिए, आप डेबिट क्यों कर रहे हो। अरे डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। ठीक। नंबर 3 एंट्री में हम क्या करते हैं फिर बताइए, देखो क्या था अगला थर्ड पार्ट, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट टू ट्रांसफर कहाँ, टू ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ भेज रहे हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ भेज रहे हैं, एप्रोप्रिएशन में। तो किसको मिलेगा प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेबिट में क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे किया। तो इस तरह से एंट्री आपकी हुई। कोई चार्ज थी उसकी एंट्री, कोई इनकम थी उसकी एंट्री, प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है जी, आपके कौन सा नंबर एंट्री पूरी हुई है, थर्ड। डाउट है कुछ, बोलो। हाँ हाँ, नहीं, उधर से, पीछे से, ये टॉपिक इंडिपेंडेंट है, इसका पीछे से लेना देना नहीं है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, आइए देखिए, नंबर 4 एंट्री, 4 नंबर एंट्री पे क्या कर रहे हैं देखिए, अब हम बताइए। हाँ जी, हाँ, फॉर ट्रांसफरिंग, फॉर ट्रांसफरिंग लॉस, लॉस भी कौन से वाला, नेट लॉस बोलूं तो मैं, ठीक है, नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर कभी बोल दे क्वेश्चन में तब, अदरवाइज हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके, तो क्या होनी चाहिए एंट्री बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या लिखेंगे, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हो गया ट्रांसफर। नंबर 5, ठीक है, बोलिए। अ, कहावत मैं बार बार बोलता हूँ, पास नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। एप्रोप्रिएशन किसका होगा, प्रॉफिट का। कैन यू मेक एप्रोप्रिएशन ऑफ लॉस, पहले मेरी बात का जवाब दो पहले, क्या हम लॉस का एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मतलब, चलो भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का, चलो भाई ये सैलरी के नाम का, ये कमीशन के नाम का, ये रिजर्व के नाम का, है ना, ऐसा करते ना। ठीक है, रुक तो जाना, मुझे बोलने दे पहले, ठीक है, इज दैट ओके। अच्छा,
लेकिन लॉसेस को क्या हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में तब बनेगा जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले। ठीक है जी, पहली कंडीशन। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में तब बनेगा जब क्वेश्चन में लॉस के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा हो। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो सही जगह कौन सी है? अप्रोप्रिएशन है। मेरे पास 50 लाख का लॉस है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 5 लाख की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रही है। तो मैं क्या करूंगा? उस 50 लाख के लॉस को कहाँ भेजूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भेजूंगा। फिर वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को वहां उसके साथ क्या करूंगा? सेटल करूंगा। उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। वो मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करके दिखाऊंगा कि लॉस होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होती है, और वो कहाँ दिखनी है एक्सक्लूसिवली? वो तो दिखनी है एप्रोप्रिएशन में। और हमें लॉस हो गया। लॉस होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन तो बनाना नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो और लॉस भी हो, तब हम एसेंशियली एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, लॉस होते हुए भी। वो दिखाएंगे क्वेश्चन करके, अभी नहीं है। तो ट्रांसफर कर दिया लॉस को। अब आइए सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री, एंट्री नंबर ए क्या होना चाहिए? सबसे पहले एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, डेबिट कर दिया। टू, एज कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम पे, या एज करंट अकाउंट। क्यों कर रहे हैं भाई करंट अकाउंट? अगर हम फिक्स मेथड बनाएंगे तो कहाँ जाएगी एंट्री? करंट में जाएगी। फ्लक्चुएटिंग बनाने तो कहाँ जाएगी? कैपिटल में जाएगी। ऐसी अगर मेरे पास पार्टनर बी है तो क्या लिखूंगा? बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। या लिखूंगा क्या? टू, सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट। और क्या लिखूंगा मैं? देखो यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ड्यू। ड्यू हो गई ड्यू। ठीक है। नंबर बी, ड्यू होने के बाद क्या करना चाहिए बताइए हमें? ड्यू होने के बाद अब ये तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया, मेरे लिए एक्सपेंस रह गया। और इस एक्सपेंस को साल के आखिर में क्या करूंगा मैं? अब एडजस्ट करूंगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो क्या बनेगी एंट्री नंबर बी? एंट्री नंबर बी बनना चाहिए क्या? एंट्री नंबर बी। बी नंबर एंट्री में क्या करेंगे फिर हम लोग? को लेके जाएंगे। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक, अबे चल जा भाई। एक ना एक गड़बड़ होती है, पता है क्या? कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? अच्छा, इन दोनों एंट्री को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा पता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे वो एंट्री लिख के आ जाते हैं। आधा नंबर पहली एंट्री का, आधा नंबर दूसरी एंट्री का कंबाइन करके आएंगे तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखेंगे। तो इसकी एंट्री नंबर बी, एंट्री नंबर बी देखिएगा। चलो होल्ड करते हैं थोड़ा सा। तो क्या करेंगे अगली एंट्री बी पे? दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो भी अमाउंट बनेगा, और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। और कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, बचा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। कंबाइन एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। और सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हमने दोनों एंट्री करी। कौन कौन सी? रिकॉर्ड भी करी, एडजस्ट भी करी, क्योंकि इसका तो जन्म ही अभी हुआ है। ठीक है। लेकिन चार्जेस पहले हो चुके थे, इसलिए सिर्फ एडजस्ट करते हैं। इनकम पहले हो चुकी थी, इसलिए सिर्फ क्या करते हैं? उसे एडजस्ट करते हैं। दिस इज फाइन। एंट्री नंबर 5। ठीक है, चले आगे थोड़ा सा। अब चलते हैं एंट्री नंबर 6। क्या लिखिए एंट्री नंबर 6 बताइए? फॉर, फॉर क्या बताइए? फॉर सैलरी टू किसको? पार्टनर्स। और सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए हम क्या करते हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो सैलरी टू पार्टनर जब हम करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए? नंबर 6 है ना ये? नंबर 6।
क्या होना चाहिए नंबर 6 में, बताइए, व्हाट शुड बी द एंट्री? सैलरी टू पार्टनर्स। हाँ, सैलरी टू पार्टनर। अच्छा, एक और चीज समझना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं करते हो? भाई देखो, जब हमें दुनिया का कर्जा चुकाना है तो पहले हम बाहर का चुकाएंगे, फिर अपने पार्ट अपने अपने घर वालों को देंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, यू जस्ट टेक केयर ऑफ अदर एक्सपेंसेस। पार्टनर्स को कभी पैसा कैश नहीं दिया जाता। पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, कुछ भी लेना है, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, उससे वसूली करते हैं, लेना देना करते हैं। हाँ, जैसे मान लो मैंने लिखा ना सैलरी टू वर्कर, तो मैंने एंट्री करता हूँ सैलरी टू कैश। लेकिन जब मैं सैलरी टू पार्टनर करूंगा तो सैलरी टू कैश नहीं लिखूंगा, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल करूंगा। पार्टनरशिप में सबसे सिंपल सी बात होती है, हर चीज जो पार्टनर की है वो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और वहां से क्या होगा, आना जाना वैसे एंट्री करेंगे। तो क्या पार्ट था बताइए अब आपका? 6 में क्या बोला हम लोगों ने, सैलरी टू, इसको, पार्टनर्स को, सैलरी टू पार्टनर्स कर रहे हैं, सैलरी टू पार्टनर। क्या एंट्री बननी चाहिए? ए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, टू एज कैपिटल। ए का कैपिटल लिया, ए का क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। टू बीज कैपिटल, या बी का क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। इंडिविजुअली, पार्टनर को इंडिविजुअली। आप देख रहे होंगे नोट्स में हमने क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअली लिखा हुआ है, लिखा ना इंडिविजुअली। कैपिटल अकाउंट तब जब फ्लक्चुएटिंग है, वरना किस अकाउंट में डाल देंगे, करंट अकाउंट में एंट्री डाल देंगे। बट सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। और क्या नरेशन बनेगी, सैलरी टू पार्टनर इज ड्यू, सिर्फ ड्यू हुई है। पार्टनर्स की एंट्री हमने क्या कर दी, ड्यू करने की है। बी पार्ट में क्या करना चाहिए बताइए अब आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, टू क्या, सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट नाराज हो गया, तो कंबाइन करें तो क्या एंट्री बनती है बताइए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कंबाइन तो सब में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी कमीशन में, सब में सेम एंट्री बनेगी। तो कंबाइन नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्या करनी है, अलग अलग एंट्रीज करनी है। तो टू, राज है जिंदगी आज, ठीक है। इसी तरह से जरा एक बार नोट्स देख लीजिए पहले, एक बार इसको तुम करते रहेंगे, आइए देखें जरा। तो जो नोट्स में आप देख रहे हैं, कौन से नंबर पे एंट्री पे पहुंचे हैं अभी हम लोग, कौन से नंबर एंट्री पे पहुंचे हम लोग, 6। सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है इंडिविजुअली। फिर हमने एडजस्टिंग सैलरी को एंट्री क्या करी है, उधर देखिए क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी अकाउंट, ये एंट्री कर दी, ऐसा करके कर दी, ठीक है। अब देखें जरा, कमीशन की भी कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, सेम एंट्री करनी पड़ेगी कमीशन की। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, टू, टू बन जाएगा क्या, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। और क्या लिखेंगे, सैलरी टू पार्टनर्स एडजस्टेड। और नंबर 7, 7 नंबर पे क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए आपकी अब, कमीशन। देखो क्या बनेगी कमीशन, कमीशन की क्या एंट्री बनेगी बताइए। हम्म, तो और उसके बाद उसको ट्रांसफर करने की, मतलब एडजस्ट करने की एंट्री क्या बनती है, एंट्री नंबर 7। आप अपने नोट्स पे एक बार देख लीजिए, ये देखिए, रिकॉर्डिंग कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और अगली एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। थोड़ा आगे चले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है ना भाई, वो एग्जैक्टली उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज माय एक्सपेंस, डेबिट किया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए क्या, इनकम है, तो क्रेडिट किया, सीधा एंट्री। क्या एंट्री कर रखी है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगली एंट्री क्या करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना। ड्यू किया और क्या कर दिया, चार्ज किया और क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, चलो ये बात तो समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। मैं अब यहाँ देखिए जरा, अ, अगर ये 7वां नंबर तो किससे रिलेटेड बोली थी मैंने आपको, किससे बोली थी, कमीशन, कमीशन टू पार्टनर से रिलेटेड बोली थी, ठीक है। ऐसे करके तो ए पार्ट में हमने क्या बोला था, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट, टू बीज कैपिटल या करंट, और टू
सी इज कैपिटल या करंट, ठीक है जी। और क्या लिख दिया था, कमीशन टू पार्टनर्स इज ड्यू। और फिर उसका जो बी नंबर एंट्री बनाई, क्या बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू कमीशन, और नरेशन लिख दिया। आइए नंबर 8 पे, रिजर्व की क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए। पहले ड्यू करेंगे फिर बनाएंगे, नहीं, रिजर्व तो सीधा प्रॉफिट से बनता है ना, साल के आखिर में बनता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से सीधा बनता है ना। तो इसके लिए वो दो एंट्री नहीं करनी है आप, इसके लिए क्या एंट्री होगी, सीधी एक एंट्री, क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व या जनरल रिजर्व, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड, ठीक है। इसे एडजस्ट थोड़ी कर रहे होते हैं, इसे तो पहली बार बना रहे होते हैं हम लोग, है ना, गॉट इट। इसी तरह से प्रोविजन बनाने की एंट्री आ जाए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट प्रॉफिट लॉस, प्रोविजन बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन, रिजर्व की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स। फर्क है, एक चार्ज है, एक एप्रोप्रिएशन है भाई। और सुनो, प्रोविजन वो चार्ज है जिसको ड्यू नहीं करना होता पहले, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको याद होगा बचपन में जब मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, कुछ ही लोग थे, ज्यादातर तो लोग नए हैं, तो हम पहले एंट्री करते थे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर अगली एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। नहीं, नहीं ध्यान है ना। देखो, बचपन में जब हम बनाते थे पहली एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, बनती थी एंट्री। ये कब बनती थी, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता था। इसकी दूसरी एंट्री क्या होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। करो कंबाइन एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। लेकिन जब हम बनाते थे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तब एंट्री बनती थी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन जाता था, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या बनती थी, साल के आखिर में दूसरी एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इस मेथड में मशीन की वैल्यू घटती हुई दिखती थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू घटती हुई नहीं दिखती थी। जो मशीन की वैल्यू साल के शुरू में वही 5 साल 6 साल तक चलती थी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट का यूज ही नहीं हो रही है। इस केस में अगर मैं एंट्री कंबाइन करूं तो क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देख रहे हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं एंट्री को, से सीधा प्रॉफिट से प्रोविजन बना दिया। रिजर्व में तो कोई पंगा ही नहीं है, रिजर्व तो बड़ा क्लियर है, रिजर्व बड़ा क्लियर है, साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ तो बनाएंगे। लेकिन प्रोविजन में क्या होता है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो आपको तो बनाना ही है। मैनेजर्स कमीशन की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर्स कमीशन, उसके अंदर एक एंट्री, वैसे तो एंट्री बननी चाहिए थी क्या, हाँ एक ही बनेगी, क्योंकि पहले तो हाँ एक ही एंट्री बनाते हैं। मैं देखिए, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते थे आप पहले, और फिर अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर्स कमीशन। जब तुम मैनेजर को कमीशन पे करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, मैनेजर्स कमीशन टू कैश, ठीक है जी। और फिर अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर्स कमीशन। जब आप मैनेजर्स कमीशन नहीं दे पाते थे तो एंट्री बनती थी मैनेजर्स कमीशन टू मैनेजर्स कमीशन पेबल। याद करो, मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में भी आता था और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी दिखता था। हाँ, वो ड्यू करके छोड़ देते थे ना। हाँ, मैनेजर्स कमीशन की एंट्री जो आपने बचपन में पढ़ी थी वो क्या थी, मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल। फिर अगली एंट्री क्या बनती थी, प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर्स कमीशन। अगर मैं कंबाइन करूं तो एंट्री बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखना था और लायबिलिटी साइड में दिखता था, मैनेजर कमीशन ऐसे डील होता था, ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज। अब एक और चीज देखिए, अगर अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ, किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को कुछ मिलेगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होगा। तो एंट्री नंबर कौन सी है वो अगली, 9, क्या होगा, 10। तो क्या लिखेंगे 10 में, हम लिखेंगे 10 में प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन,
बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कौन कौन? टू एज कैपिटल या करंट। ठीक है, टू कौन? बीस कैपिटल या क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। और टू बी सीज कैपिटल या क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। और क्या नरेशन बनेगी बताइए? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड। किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है जी। 11, गलती से लॉस भी आपने एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू करा तो क्या एंट्री बननी चाहिए? हाँ जाओ ना। क्या एंट्री बनेगी बताइए? एज कैपिटल और करंट डेबिट। बी इज कैपिटल और क्या बनेगा? करंट डेबिट। और सी इज कैपिटल और क्या बनेगा? करंट। और उसके बाद क्या बनेगा? हाँ, तो नोट्स देखिए जरा, एक बार नोट्स देखिए, नोट्स। जस्ट लुक एट द नोट्स। इन केस ऑफ लॉस एंड एप्रोप्रिएशन की क्या एंट्री दिख रही है? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इंडिविजुअली क्रेडिट किसको किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया। ठीक है। तो इतनी सारी एंट्रीज हम लोगों ने क्या करी है, ये हमने यहाँ क्या लिखा हुआ? सीज कैपिटल या करंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्ट। लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया हम लोगों ने? एडजस्ट कर दिया। Is it right? तो जितनी भी एंट्रीज बनेंगी आपकी वो इनसे रिलेटेड बनेंगी। ठीक है, चाहे चार्ज से रिलेटेड बने। हालांकि चार्ज के क्वेश्चंस आपके ना बुक में दिखेंगे, आपको कहीं दिखेंगे नहीं एंट्री करने वाले। चार्ज वाले एंट्री, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। हाँ, एक उससे जरूर एंट्री दी जाती है, पार्टनर्स के लोन वाली। ठीक है। अब एक 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 थोड़ी चीज और सीखते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, कैसे ये दिखाता हूं आपको। मान लो हमारे पास बोला गया क्या कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन ₹20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इसकी एंट्री करनी है। दो कंडीशन है। इफ एज लोन अमाउंट इज गिवन। और दूसरी कंडीशन है क्या? इफ एज लोन अमाउंट इज नॉट गिवन। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन में लिखा क्या कि ए हैज, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ए पार्ट, और इसको मैं बोल देता हूँ क्या? बी पार्ट। पहले देखिएगा ध्यान से जरा। ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। फर्म कौन सी? पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है। ऑन 01/04/2024। 1 अप्रैल को उसने दे दिया कितना लोन? ₹2 लाख का लोन दे दिया। ठीक है, लोन दे दिया। अब आपसे बोल रहा है क्या? रिकॉर्ड अ जनरल एंट्री। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 25। चलो, पहली एंट्री क्या बननी चाहिए और कौन सी डेट बननी चाहिए? ये कह रहे हैं 31 मार्च को एंट्री बनाई है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि अगर मैं ये बोलता हूँ क्या, अगर मैं बोलता हूँ क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो दो एंट्री बननी चाहिए। एक, लोन को लेने की एंट्री बननी चाहिए थी 1 अप्रैल को। ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए था? लोन को ड्यू होने की एंट्री। ठीक, वैसे तो बनना चाहिए था। तो देखिए जरा, तो अगर मैं April 1 को एंट्री बनाता तो क्या लिखता मैं? बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम ए। कितने का? 2 लाख का और 2 लाख का। ठीक है, लोन टेकन फ्रॉम ए। नरेशन ने लिखा लोन टेकन फ्रॉम ए, कर दिया। अब मुझे बताया रेट तो गिवन ही नहीं है, क्या करूंगा मैं बताओ? अब रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो किस रेट से दिया जाएगा बताओ तो? 6%। ठीक है। तो अब मैं चला जाता हूँ कहाँ पर? March 31। ठीक है, और क्या एंट्री लिख रहा हूँ मैं? देखो ध्यान से जरा यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट कर दूंगा।
क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है, मैंने किसी से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, तो हमने एंट्री बनाई, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करूंगा भाई? सोचो, क्या क्रेडिट करेंगे बताओ रिद्धिमा, किसको क्रेडिट करेंगे? एज का कैपिटल अकाउंट। लोन कभी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, बार बार आपके टीचर भी बोलते होंगे स्कूल में कि लोन कभी कैपिटल में नहीं जाता, और मैं भी बोल रहा हूँ। कभी कभी रीजन सुना है क्यों नहीं जाता? आइए समझते हैं एक रीजन, छोटी सी बात है, समझ में आएगा रीजन। ये चार दोस्त पीछे पार्टनर बन के बैठे हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? और दिव्यांक और देवज, चार पार्टनर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आकाश है, कृष है, दिव्यांक है और देवज है, ये चारों पार्टनर्स बने हुए हैं, ठीक है। अचानक, अच्छा इन सब ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखा है, ठीक। जब इन्होंने बिजनेस में 5 लगाया तो इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल दी बिजनेस। कैपिटल इज कंसिडर इंटरनल लायबिलिटी। अब अचानक बिजनेस को 5 लाख की जरूरत और पड़ जाती है, ठीक है जी। तो ये जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% दिख रहा है, ठीक है, तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा यार 12% तो, ठीक है। अब आकाश, आकाश के पास 5 नहीं 6 लाख रुपए घर में पड़ा था, ठीक है जी। अब ये कहता है कि यार पार्टनरशिप तो नुक्स मतलब थोड़ा सा घाटे में चल रही है, चलो मैं 6 लाख लगा देता हूँ। तो ये धर्मपत्नी से पूछते हैं, भाग्यवान, थोड़ा बिजनेस में मंदा मंदा चल रहा है, मुझे पार्टनरशिप फर्म में पैसा देना है। कह रहे तुम्हारा दिमाग खराब है, वैसे ही डूब रहे हो, 5 लाख और डुबाओगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं देने की। अरे भाग्यवान ऐसा कैसे, वो बच्चा कुचा भी डूब जाएगा। कहता अच्छा सुनो जरा, बीवी थोड़ी समझदार थी, अकाउंटेंसी पढ़ी हुई थी, फंडामेंटल उसने पढ़ा था। ऐसा करो, हमको लोन बोल के दे दो। इसका क्या फायदा होता है? लोन का मतलब वो रिस्क फ्री है, पहली चीज। लोन अगर हो गया और फर्म डिसॉल्व भी हुई, पहले पेमेंट किसकी होगी, लोन की, फिर कैपिटल की पेमेंट होगी। तो भाई जैसे ही इसने लोन बोला, वैसे ये पराया हो गया, क्या हो गया, है ना। अगर ये, अगर ये कैपिटल बोल के देता तो फिर क्या होता, इंटरनल होता। लेकिन इसने लोन बोल के दिया, तो लोन बोल के दिया तो मतलब क्या हो गया, ही इज एज गुड एज एनी थर्ड पार्टी। इन्होंने कहा देखो भैया, बीवी के आगे तो मेरी चल नहीं रही, पैसा मेरे पास है, मैं दे देता हूँ तुम्हें, लेकिन भाई लोन बोल के दूंगा। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, तू लोन बोल के ला तो सही। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मार्केट में रेट 12% चला, तू 10% ले ले। इन्होंने कहा भाग्यवान 10%, कहता हाँ दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, जब पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो वो थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है। उससे होने वाली इंटरेस्ट की इनकम को कैपिटल में कैसे डाल दूंगा? कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, लोन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज थर्ड पार्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सेकंड पार्टी, पार्टनर से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। एक्सेप्शंस होते हैं कब, जब फर्म डिसॉल्व हो रही हो। एक्सेप्शंस कब होते हैं, जब कोई पार्टनर मर गया, नरकवासी हो गया, सॉरी स्वर्गवासी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्वर्गवासी हो गया, तब। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमने उसको, उसका उसका कैपिटल भी, उसका लोन भी, सब कैपिटल में डालो, और जो उसके सक्सेसर हैं, कौन, उसके लीगल हेयर हैं, उनको ट्रांसफर कर दो, तब होता है ऐसा। अदरवाइज पार्टनरशिप में कभी भी आप पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन को उसकी कैपिटल में नहीं डालेंगे, यू गॉट द रीजन, ठीक है जी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख का 6% कितना होता है भाई, 12,000, ठीक है जी, 12,000 बन गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बोला पे कर दिया तो ठीक है, यहाँ तो बोले नहीं पे कर दिया, यहाँ तो कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो अगर मैंने किसी से लोन लिया 2 लाख का, और बोला कि तुझे 6% इंटरेस्ट दूंगा और नहीं दे पाया, तो साल के आखिर में लोन कितने का हो जाएगा, 2,12,000 का हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू कौन, टू एज लोन, कितने से, 12,000 से। तब एंट्री ऐसे बनेगी, और क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, लोन इज ड्यू, हो गया, हो गया ड्यू। और उसके बाद March 31 को, व्हाट शुड बी द अदर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कितने से, 12,000 से, और 12,000 से क्या नरेशन बनेगी, क्या नरेशन बनेगी इसकी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज एडजस्टेड, ऐसे एंट्री बनेगी। तो जब आपके पास लोन का अमाउंट गिवन हो,
तब आप एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन, और फिर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस टू एज लोन, ऐसा करके बना। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन देखिए अब जरा, इसे नोट कर लो पहले आप, इसको नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। हाँ, भाई लोन तो बढ़ेगा ही, तुम चुकाओगे नहीं तो क्या होगा, वो तो बढ़ता ही रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बढ़ना है उसने तो। ठीक है, लेकिन अगर लोन का अमाउंट नहीं गिवन हो, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ क्या, इफ लोन्स अमाउंट इज नॉट गिवन, नहीं गिवन है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, और कितने का है, 20,000 का, सपोज सपोज ये मैं इस एंट्री को कर रहा हूँ, ये लिखो 20,000 और 20,000, क्या नरेशन बनेगी, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज ड्यू। ठीक है जी, और नंबर 2, साल के आखिर में क्या बननी चाहिए एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, क्या टू, क्या, नहीं बेटा एज लोन तो आएगा ही नहीं ना, अब एज लोन है ही नहीं आपके पास। हाँ, तो क्या बनेगा, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, और नरेशन क्या बनेगी, नरेशन क्या बननी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज एडजस्टेड, ये एंट्री बनेगी। ये कब है, जब लोन का अमाउंट नहीं गिवन है, ये कब है, जब लोन का अमाउंट गिवन है। ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, पास्ट एडजस्टमेंट में यूज होगा, इसका ध्यान रखना, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, वहां इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, ऐसा करके नोट कर लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे इसको, तब तक के लिए हम इसको